मैंने सबके लिए स्मूदी बनाई है, कौन कौन पिएगा? अरे नहीं बहू रानी, आज वैसे भी तुम पहले बहुत कुछ कर चुकी हो, अब और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। हाँ भाभी प्लीज, कम से कम ना आप हम लोगों को भी अकेला छोड़ दीजिए। आप ये जो इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है ना, आज इसी की वजह से ना हमारे परिवार की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है। तो प्लीज कुछ वक्त के लिए आप कुछ भी मत कीजिए। दीप, भाभी तो बस मोदी के लिए पूछने आई थी। भाभी मैं पीऊंगी। दीप, भाभी चुप है तो मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन चुप कर जा तू। और भाभी कुछ कहेंगे क्यों? क्योंकि बोलने के लिए तो भाई है ना। आप फिर से डांटने के लिए आए ना मुझे, कहिए तो इनके पैर पकड़ के माफी मांग लेती हूँ उनसे। पहले शांत हो जा। हाँ, अब तो मुझे गुस्सा करने का भी हक नहीं है। क्यों होगा? आपकी मोहताज जो, जैसा कहेंगे वैसा करना ही पड़ेगा मुझे। क्या बोल रही है तू? माफ कीजिए भाई, मैंने आपके घर में ना अपने मन की बात जो कह दी। अरे नेहा सुन, रुक। चाय हो गई है, अब थोड़ा कमर सीधी कर लेता हूँ। हाँ आराम कर लो। वो रिक्शा वाला तो ऐसे चला रहा था जैसे कि हवाई जहाज चला रहा हो। तुम भी आराम कर लो थोड़ा। हाँ ये बंगाली और इनकी दोपहर की नींद मरवाएंगी मुझे। ये विकी कहाँ चले गया? कहीं विंडो से तो नहीं कूद गया? कॉल करती हूँ। आशा, ये फोन किसका बज रहा है? मैं तेरे मैशो के बेड के पीछे हूँ, फोन मत कर। अरे এখন কি হলো? आशा फोन बज रहा है किसी का। तुम्हारा ही फोन होगा ना? मेरे फोन की तो रिंगटोन दूसरी है। कहाँ रखा है तुमने अपना फोन? मैशो, मेरा फोन यहाँ पे छूट गया था। वही तो मैं कहूँ। चल ठीक है, अब मैं सो जाता हूँ। मैशो, ये कब क्या है? वो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ तो बोल ना। यहाँ नहीं। यहाँ नहीं? क्यों? वो मुझे ना आपको दिखाना है कुछ। सोना के रूम में चलें? अभी? प्लीज मैशो चलिए ना। चल ठीक। सोना के रूम में? अब चलेगी भी? हाँ हाँ। उठो। अरे उठो। क्या कर रहे हो आप? आओ तो सही। कहाँ ले जा रहे हो? बैठ। पता है, मैं सोच रहा था एक बड़ा झूला ले लेते हैं जिसका थोड़ा स्विंग भी बड़ा हो। अच्छा रहेगा ना? क्या कर रहे हो आप? मैं तो बस झूला। अगर आपको लगता है इस छोटी कोशिश से मैं खुश हो जाऊंगी तो आपको सही लगता है, पर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सोनाक्षी, वो माँ और नेहा। आपको लग रहा है कि जो माँ और नेहा ने मुझसे कहा उसे मैं हर्ट। एक्चुअली माँ और नेहा दोनों हर्ट। और जो कुछ भी हुआ आज, वो रिया के लिए, हमारी फैमिली के लिए कितना और धन। और वैसे भी नेहा के लाइफ में इतना मुश्किल फेस चल रहा है, तो उसकी बात का बुरा मैं मान ही नहीं सकती। You're amazing. You're amazing, Miss Boss. और तुम ही एकदम बॉक। And by the way, it's Mrs. Dixit for you. आज जो भी हुआ शायद सही नहीं हुआ, गलत तरीके से हुआ, लेकिन एक बात अच्छी हुई। अयान के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब सब क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। अब हम रिया की शादी अयान से बिना किसी टेंशन के करवा सकते हैं। नहीं देव,
कहीं तो कुछ गड़बड़ है और रिया के लिए मैं इस बात का पता करके ही रहूंगी। हो रही है ना टेंशन, होनी भी चाहिए, बिकॉज यू कांट विन फ्रॉम मी, यू नो, एंड दैट्स माय फाइनल हैंड एंड आई विन। तुम फिर से हार गए। मैं इसलिए हारा हूं ताकि तुम्हें ना हारूं। मुझे तो तुमने कब का जीत लिया, अब बस ये जीत मेंटेन करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। और आज जो भी हुआ उससे मैं काफी डर गई थी। I mean, कुछ भी हो सकता था, यू नो। मैं कुछ नहीं होने देता। रिया से शादी करके मेरा एक बहुत बड़ा मकसद पूरा होगा और इसको बर्बाद करने का मौका मैं किसी को नहीं दे सकता। हाँ, वो तो दिख रहा था। मतलब क्या एक्टिंग करी तुमने आज? सब थे वहाँ, रिया की फैमिली, तुम्हारी फैमिली, किसी को डाउट नहीं हुआ। और तुम भी इतनी बुरी एक्ट्रेस नहीं हो। आज अपनी सौतन से इतना स्वीटली बात कर रही थी तुम। बस उस सोनाक्षी का ख्याल रखना होगा, वो बहुत तेज है। वो कितना भी हाथ पैर चलाए, मैं हमेशा उससे 2 कदम आगे रहूंगा। और उसकी किस्मत अच्छी थी, आज उसने हम दोनों को कैफे में देख लिया एक साथ। और मैं किस्मत पर नहीं, दिमाग पे ट्रस्ट करता हूँ। चिल, वो हमें नहीं पकड़ पाएगी। उठा लो, तुम्हारी होने वाली धर्मपत्नी का फोन है। Doesn't matter. मेरी प्रायोरिटी तुम। I love you. अयान फोन क्यों नहीं उठा रहे? जब से गए कॉल तक नहीं किया मुझे। कहीं सोना भाभी की बात से अपसेट तो नहीं हो गए? अरे देव, देव, अरे इयररिंग पहन रही हो ना? तो मेरे ब्लेजर का क्या? अगर ठीक से नहीं पहना, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा लोगों पे? आपको किसे इम्प्रेस करना है इस उम्र में? हेलो, इस उम्र में क्या मतलब है? 50 साल का हो गया हूँ क्या मैं? तो किसी और को इम्प्रेस करने की क्या जरूरत है? मेरी बीवी है ना, वही मेक श्योर करती है कि मैं एकदम अप टू डेट रहूं और अच्छे कपड़े पहनूं। मिली हो तुम मुझसे? हिटलर है। अच्छा, अपनी पति के वजह से बनी होगी हिटलर, बेचारी। अरे देव, मेरे पास पैसे नहीं है, बस ये पुरानी नोट्स है, विड्रॉ भी नहीं कर पाई। पैसे दीजिए ना। क्या बात, गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से ही सही मेरी बीवी को मुझसे पैसे तो मांगने पड़े। वेरी फनी, विड्रॉ करते ही दे दूंगी। अगर ये लोन है तो इसका इंटरेस्ट तो बहुत महंगा पड़ेगा मैं सोच। आप मेरे पति से मिले हो, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हो, उनसे नेगोशिएट करना मैंने सीख लिया। अच्छा भाई, लगता है फिर से गलत टाइम पे आ गई। आप लोगों के साथ सही टाइम क्या है पता भी तो नहीं चलता ना। नेहा, जब तू आए वही सही टाइम है। बोल क्या बात है? भाई, ये कुछ कॉस्मेटिक का सामान चाहिए था, मैं ले आती, लेकिन मुझे और माँ को सक्सेना आंटी के घर जाना है और वो साइड बिल्कुल उल्टी पड़ेगी, तो आप ले आएंगे? मैं ले आता, लेकिन मेरी काफी सारी मीटिंग्स लाइंड अप है, शाम में आते आते भी देर हो जाएगी। और तू जानती है कॉस्मेटिक्स वगैरह के मामले में मुझे कुछ समझ में नहीं आता। नेहा, मिस्टर दीक्षित अपने लिए एक शर्ट ले आए, यही काफी है। तो ऑफिस से आते हुए मैं लेके आती हूँ। थैंक्स भाभी। वेलकम। चलो, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, मैं चलता हूँ। देव, पैसे तो दिए ही नहीं आपने, पैसे दीजिए ना। अरे हाँ भाभी, मैंने सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक का सामान ही मंगवाया है, कोई हीरो का हार लाने के लिए नहीं कहा। आप मुझे नीचा दिखाने के लिए भाई से पैसे क्यों मांग रही हैं? नेहा, इसमें नीचा दिखाने वाली कोई बात नहीं है। वो ऑलरेडी पैसे मांग चुकी थी मुझसे और तेरे सामने भी मांग लिए, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बीवी है वो मेरी। आपकी बीवी है, इसलिए मुझे फील कराना चाहती है कि मैं इस घर पे और आप पे बोझ हूँ। जब से आई हूँ यही हो रहा है कि चाहती नहीं कि मैं इस घर में रहूँ। नेहा, नहीं भाभी, आप बिल्कुल ठीक करती हैं, पर मैं भी क्या करूँ, मजबूरी है ना मेरी। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं इस घर में कभी वापस नहीं आती लौट के। अगर मुझे भी भाई की तरह अच्छे से पढ़ाया लिखाया होता तो मैं अपने लिए कमा लेती। आप लोगों के सामने ऐसे हाथ पैर नहीं फैलाने पड़ते मुझे। यहाँ तू किस बात को कहाँ लेके जा रही है? इस घर में
तू किसी पे भी बोझ नहीं है, ये बात तेरी समझ में क्यों नहीं आती? आप बड़े इंसान बन गए हैं ना, आपके पास शौहरत है, नाम है, पैसा है, आप नहीं समझेंगे कि मेरे पे क्या बीती है। नेहा, हम में से किसी का भी बचपन परफेक्ट नहीं था। मैं मानता हूँ कि तूने अपने बचपन में बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया हमारे लिए, इस घर के लिए, लेकिन मैंने अपना बचपन खेलते कूदते नहीं बिताया। मैंने भी बहुत मेहनत की, पूरी कोशिश की कि अपने पूरे परिवार को खुशियां दे सकूं, एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। फिर ये इस घर में आए, उसने भी इस बात को समझा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये घर है, तुम लोग हो। नेहा, अपने बीते हुए कल की वजह से अपने आज को कमजोर और लाचार मत बना। तुझे समझ में क्यों नहीं आता कि हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं? मतलब मैं जो फील करती हूँ वो गलत है? आप लोग जो कह रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, मैं गलत हूँ? हाँ, शायद तू गलत है, क्योंकि ये बात सिर्फ तेरे ही दिमाग में आती है, किसी और के दिमाग में नहीं आती इस घर में। लेकिन मुझे पता नहीं तुझे समझाना कैसे। चलो आप जाइए, मैं आती हूँ। नेहा, नेहा, जो भी तुम्हारे भाई ने तुमसे कहा। एक भाई ने अपनी बहन से जो कहना था वो कह गए, अब आप फिर से बीच में मत पड़िए। लेकिन अकाउंट्स में इतनी बड़ी गड़बड़ हो कैसे सकती है? पासवर्ड सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास है। जब वो सब मना कर रहे हैं तो पैसे निकालेगा कौन इतने? सर, इतने बड़े अमाउंट का अप्रूवल कहीं है, आपने तो नहीं दिया। आई एम सॉरी सर। तुम देख नहीं रही हो मीटिंग चल रही? सॉरी सर, वो आईटी डिपार्टमेंट से मिस्टर रेड्डी आए हैं और उनको ये पता चल गया है कि ये ट्रांजैक्शन किसने किया है। तो बताओ क्या हुआ? सर, नाम बताओ। विकी सर ने। Come in. अरे एली, what a surprise! माशी ने तेरे लिए खाना भेजा। वाह, सरप्राइज कुछ सरप्राइज लेके आई है। आजा, चल साथ में खाते। नहीं, एक्चुअली मैं लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। बैठ। तू विकी की बात को लेकर अभी भी? यार सोना, प्लीज वो टॉपिक मत लेकर आ। और वैसे भी विकी वो और मैं साथ में नहीं है, और तूने जैसा बोला था वैसे ही किया। सो कोई डाउट रखने की बात ही नहीं है। सॉरी, देख कान भी पकड़ ली। अब इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी, प्रॉमिस। कान क्यों पकड़ रही है? एनीवेज, तू इतने दिनों से घर क्यों नहीं आई? अरे इतना कुछ काम था, घर पे इतना कुछ चल रहा है, और रिया की शादी की बात चल रही। अब वो लड़के वाले भी आए थे, फोटोज का। रिया कितनी प्यारी लग रही है। और लड़का कैसा है? वो ठीक है। ठीक है मतलब उसके बारे में कुछ ऑफ है। ऑफ का क्या मतलब है? क्या हुआ? ये लड़का? हाँ, यही तो लड़का है, अयान। मैंने इसको कहीं देखा हुआ है। क्या? कहाँ? ये लड़की भी। एलिना, आगे बोल। मतलब ये लड़की तो मेरे कॉलेज में पढ़ती है, और इस लड़के को मैंने कई बार देखा है। वो अक्सर से मिलने आता है। Are you sure? क्या? ये तो उसकी कजिन है, खुशी। कजिन? अभी भी ये कॉलेज आता रहता है इसे मिलने? काफी बार। अच्छा। अच्छा, तू खाना खा लेना, ठीक है? रिक्शा, रिक्शा। एक्सक्यूज मी। यस। एक्चुअली आपसे एक हेल्प चाहिए थी। वो जो वैन है ना, वो मेरा पीछा कर रही है कुछ देर से। तुम एक काम करो, मेरे साथ साथ चलती रहो, मैं देखता हूँ। ओके? पुलिस को फोन कर दूँ? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
विकी ना, फोन लगा, उसे तब तक फोन लगाते रहो जब तक उठाए नहीं। ओके सर। भाई तेरी क्या गाड़ी छूटी जा रही है निक्की? है? धीरे धीरे चला ना। खुद की फोटो आती है तो बस एकदम से रुक जाती है। हमारी शक्लों में क्या कांटे लगे हैं? सो चलस मामी। ठीक है, स्टार्ट से देख लो। हाँ चला। ए रुक रुक। अरे न्यू कपल कितने क्यूट लग रहे हैं। जीजी सच्ची बहुत अच्छी जोड़ी मिलाई है आपने। बस कैसे भी करके ना जल्दी से शादी की तारीख निकलवा लीजिए। हाँ माँ, अब किस चीज का इंतजार करना? इससे पहले भाभी कुछ गड़बड़ करे, हमें रिया की शादी कर देनी चाहिए। अरे एलिना दी कितनी क्यूट है ना। काहे की कूट छुरी लगती है एकदम। रंग भी देखो कितना दबा हुआ है इसका। भाभी ठीक है जीजी, आप कह रही हो तो सावली कह देती। मामी अरुण आपको क्यों पसंद नहीं है? ठीक है आगे चला। हेलो हेलो सोना। हाँ माँ। सोना তুই কোথায়? এলিনা কোথায়? माँ मैं अभी क्लिनिक से निकल ही रही हूँ और एलिना एलिना अभी तक घर नहीं पहुँची है, बहुत टेंशन हो रही है। आपको तो पता है ना एलिना कैसी, अपनी फ्रेंड के यहाँ गई होगी या मूवी देखने गई होगी। फोन साइलेंट पे होगा इसलिए फोन नहीं उठा रही। आप परेशान मत होइए। ना सोना, वो कहीं भी जाती है बता के जाती है। तेरे क्लिनिक से निकलते वक्त वो कह रही थी कि वो सीधे घर आएगी। इस बात को 4 घंटे हो गए, अभी तक नहीं पहुँची है बच्ची। पता नहीं कहाँ रह गई होगी। उसकी माँ का बार-बार फोन आ रहा है, मैं क्या जवाब दूंगी बता। ऊपर से उसका फोन भी बंद आ रहा है। आपने उसके फ्रेंड्स को फोन किया? हाँ, सबको फोन करके देख लिया, वो किसी के साथ भी नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, मैं घर आती हूँ और रास्ते में उसके फ्रेंड्स को फोन करती हूँ फिर से। आप टेंशन मत लो, वो आ जाएगी। हेलो देव, मैं माँ बाबा के घर जा रही हूँ, आप वहाँ आ जाइए प्लीज। हाँ लेकिन सोनाक्षी हुआ क्या है? आप वहाँ जल्दी से आ जाइए ना, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है जल्दी आइए। अगर आप ऐसे ही रोते रहोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। देखिए एलिना आ जाएगी और जब आएगी ना ऐसे जोर से डांटूंगी ना कि डांटना भी और जोर का कान पकड़ के इस बार मारना। हाँ मुझे लगता है उसकी बैटरी खत्म हो गई होगी या किसी फ्रेंड के वहाँ वो रुक गई होगी। और ये भी तो हो सकता है ना कि मेट्रो लेट हो गई हो। नहीं, सारी मेट्रोज ऑन टाइम है, मैंने पता करवाया। अरे बेटा कहीं तो कुछ अटका होगा, नहीं तो ये लड़की आ क्यों नहीं रही अभी तक? अब्बा सुनो, कहीं एलिना का एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? मैं सारे हॉस्पिटल्स में पता करवाता हूँ कि कहीं एलिना जैसी कोई लड़की एडमिट तो नहीं हुई। देव, मैं आपको एलिना का फोटो सेंड करती हूँ, वो भी फॉरवर्ड कर देना। हाँ फोटो भेजो। सौरभ क्या हुआ, कुछ पता चला? बाबा मैंने आसपास सब जगह पे देखा, वो कहीं नहीं मिली। और कॉलोनी वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ चाहते हुए देखा है उसे। शोना बेटा, तूने उसके किसी फ्रेंड को फोन किया? पता करना कहाँ है वो। हाँ बाबा, फोन तो किया था लेकिन वो आज किसी से मिली भी नहीं। इसका मतलब ये है कि लास्ट मुझे ही मिली थी। हेलो। हाँ ठीक है, पता करते रहना। थैंक्स। देव, क्या कहा उन्होंने? नहीं, आसपास के किसी हॉस्पिटल में तो नहीं। तो फिर कहाँ चली गई एलिना? भगवान वो ठीक हो। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ लेकिन हम ऐसे चुपचाप बैठे तो नहीं रह सकते ना। भी जाओ, तुम पुलिस स्टेशन जाओ, रिपोर्ट लिखाओ प्लीज। हाँ बाबा एक मिनट, मैं पहले एलिना का कमरा चेक करती हूँ। सोनाक्षी, तुम्हें यहाँ एलिना के रूम में क्या मिलेगा? देव, विकी कहाँ है? विकी का इससे क्या लेना देना? देव, मैं आपको बाद में समझाऊंगी, आप पता कीजिए विकी कहाँ है। मैं एक्चुअली सुबह से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने कंपनी के अकाउंट से कुछ पैसे निकाले हैं बिना मेरे अप्रूवल के। कंपनी में 2 लोग ऑलरेडी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसने पैसे निकाले? मतलब नो। क्या हुआ सोनाक्षी, तुम मुझे बताओगी कि एलिना ना मिलने का और विकी का क्या रिलेशन है? देव, विकी और एलिना का अफेयर चल रहा था। What? विकी और एलिना? हाँ। शोना, क्या बोल चीज तू? बाबा, विक्की और एलिना, और तुझे पता था? हाँ बाबा, वो मैंने एलिना को समझाया भी था और मेरे समझाने के बाद उसने विकी से ब्रेकअप भी कर लिया। इतना सब कुछ हो गया और
किसी ने हमें कुछ बताया तक नहीं। मैं क्या जवाब दूंगी उसकी माँ को? सोना तुझे पता है ना, एलिना को पता है कि विकी कितना खराब लड़का है। कोई मौका छोड़ा है उसने तुम्हारी इंसल्ट करने का, लेकिन फिर भी ये एलिना। एक मिनट, सोना तू इतनी श्योर कैसे है कि उसने ब्रेकअप कर लिया था? नहीं बाबा, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था ये सब। सोनाक्षी, तुम्हें कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना, मैं विकी को तभी रोक लेता। लेकिन यू श्योर लीना विकी के साथ ही होगी?